वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी वीडियो के एंड में, अभी नहीं, वीडियो के एंड में अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उस जानकारी का लाभ सब तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो सबके साथ धुआंधार अंधाधुंध शेयर कर देना। और फाइनल चीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे ही कोई खबर हम अपने चैनल पे अपलोड करें, अपडेट करें, वो खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद वासियों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि आप लोग लगभग साल भर से कह सकते हैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब मार्शल की वैकेंसी आएंगी, कब बस मार्शल की वैकेंसी आ गई। तो भाई बस मार्शल की वैकेंसीज आ गई हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, ये वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट में लग जाएंगी। दिल्ली में जितने ज़िले में है सब में एक साथ वैकेंसी, सब में एक साथ ड्यूटी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक डिस्ट्रिक्ट करके वैकेंसी आएंगी। अभी जो मैं आपको वैकेंसी बताने जा रहा हूँ वो नॉर्थ दिल्ली की है, यानी दिल्ली के उत्तरी ज़िले की। लेकिन अगर आप किसी और ज़िले के हैं तो वीडियो छोड़ के भागना मत। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा, जो भी क्राइटेरिया होगा, कितनी हाइट चाहिए, कहाँ जमा करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सेम टू सेम हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसलिए अभी से आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी आंखें, आपका दिमाग है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा आप लोगों के लाइक, क्योंकि भाई हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सब ढूंढ के लाते हैं, लेकिन जब लाइक कमेंट ये सब नहीं मिलता ना, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो बहुत दुख होता है। खैर देखो, आज तारीख है 7 नवंबर 2021 और ये नोटिस आया है 6 नवंबर 2021 को, यानी कि सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर हमने इसको ढूंढ लिया है। बजाय इसके कि मैं ना सिविल डिफेंस में कार्यरत हूँ, ना मेरा इसके साथ कोई दूर दूर तक लिंक है। ये सब हम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो आपको इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, अंधाधुंध शेयर करना है, धुआंधार शेयर करना है और अपने परिवार को भी बड़ा करना है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नोटिस है DCD, यानी दिल्ली सिविल डिफेंस के हेडक्वार्टर से, सॉरी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से। और इस नोटिस में क्या कहा गया है, नोटिस में आप लोग यहाँ पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एट द सिविल डिफेंस कॉर्प्स मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला दोनों ही मार्शलों की भर्तियाँ होनी हैं, ऑफ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 154 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मेल एंड फीमेल ऑन कॉल आउट बेसिस इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एज बस मार्शल विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि कुल 154 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पे भर्ती किया जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिप्लेसमेंट, तो ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट का अर्थ ये भी हो सकता है कि पहले से जो मार्शल बसों में नौकरी कर रहे थे, बसों में ड्यूटी दे रहे थे, हो सकता है उनमें से 154 बस मार्शल को हटा के कहीं और ड्यूटी दी जाए और उनकी जगह पे नए 154 जवानों को बस में तैनात किया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि जितने भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र उनका किया जाए। जिनको मान लो मैं नॉर्थ दिल्ली में कर रहा हूँ लेकिन मुझको साउथ में करना है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक खबर आई है, ये 154 नए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भर्ती किए जाएंगे। अब पुराने हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप पुरुष हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर। मिनिमम एजुकेशन 8th पास। कई लोग मुझसे पूछे थे सर हम 8वीं पास है, क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं? तो भाई आज देख लो, ये दिल्ली सिविल डिफेंस का ऑथोराइज्ड नोटिस है, मतलब दिल्ली सिविल डिफेंस का नोटिस है। इसमें जो लिखा गया है इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लो, 8वीं पास लोग भी सिविल डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब अपर एज लिमिट, मिनिमम तो 18 ही होती है, सबको पता होना चाहिए, 18 से कम भर्ती नहीं करेंगे। 18 से ऊपर और 50 ईयर्स फॉर मेल। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं और आपकी आयु 50 वर्ष है तो आप बस मार्शल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड फॉर फीमेल इट्स 47 ईयर्स, यानी अगर आप महिला हैं तो और 47 साल की हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 47 साल से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती महिलाएं, और पुरुष 50 साल से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। ये मेडिकल सर्टिफिकेट लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट एंड शुड गेट अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम एनी डॉक्टर यानी किसी भी डॉक्टर से, ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और MBBS डॉक्टर। यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। वो आपसे 100, 200, 500 रुपये ले सकते हैं, वो तो भाई उनकी इच्छा के ऊपर है। या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में भी जाके आप कोई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या बनवाओगे, तो भाई अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो खुद ही बना के दे देंगे। इसमें ये बताया जाता है कि आपकी आइज़ ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो खुद ही बना देंगे। उनको कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई मेन चीज़ें। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में कम रह जाते हो तो आपकी भर्ती नहीं होगी। साथ में कुछ और चीज़ें जो कॉमन सी बातें हैं लेकिन उन्होंने लिख दी है तो मैं आपको बता देता हूँ। मस्ट बी इनरोल्ड एंड एक्टिव सिविल डिफेंस वॉलंटियर, यानी उसने सिविल डिफेंस में फॉर्म भरा हो। अरे भाई फॉर्म भरेगा तभी तो आप उसको जॉब दोगे। नेक्स्ट, मस्ट हैव कंप्लीटेड सिविल डिफेंस बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है तो ही आपको मार्शल के तौर पे तैनात किया जाएगा। आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। वैलिड का मीन्स है कि आपका आधार कार्ड लीगल होना चाहिए, फर्जी ना हो कि आपने एडिट कर रखा हो। और दूसरी चीज़, उस पर दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। थर्ड, मस्ट हैव वैलिड बैंक अकाउंट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर ही आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और लास्ट में मस्ट हैव वैलिड पैन कार्ड, यानी अगर आपको सिविल डिफेंस में मार्शल के तौर पे भर्ती होना है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए दिल्ली का, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सिविल डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर रखी हो। और कॉमन सी बात है कि सिविल डिफेंस में आपने अप्लाई किया है तो ही बस मार्शल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये तो हो गई ये चीज़ें कि क्या क्या आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बस मार्शल के तौर पे तैनात हो जाएं। लेकिन आप बस मार्शल के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो भाई उसके लिए देखो नीचे फॉर्म है। मैं फॉर्म आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे भरना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म भर के आपको जमा कहाँ करना है। यहाँ पे जो बोर्ड लेटर्स में लिखा गया है एड्रेस, यहाँ पे जाके आपको ये फॉर्म जमा करना है। कब तक जमा करना है, ये आपको जमा करना है कल से, यानी 8/11/2021 से लेके 12/11/2021, 8 नवंबर 2021 से लेके 12 नवंबर 2021 तक सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। ये ध्यान रखना, 1 बजे के बाद जाओगे कोई काम नहीं होगा। और जमा कहाँ करना है, कॉमन सी बात है, अगर नॉर्थ दिल्ली यानी दिल्ली के उत्तरी ज़िले में ये वैकेंसी आई है तो उत्तरी ज़िले का जो SDM ऑफिस है वहीं जाके आपको ये फॉर्म जमा करना होगा। उत्तरी ज़िले का SDM ऑफिस कहाँ है, यहाँ पे उसका एड्रेस दे रखा है, आप देख सकते हैं। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर, शहीद स्मारक अलीपुर, नियर DM ऑफिस कॉम्प्लेक्स अलीपुर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली 110036। और ध्यान रखना, जब आप 8 नवंबर 2021 से लेके 12 नवंबर 2021 के बीच में जाके ये फॉर्म जमा करा देते हैं SDM ऑफिस में, तो उसके बाद नेक्स्ट डे यानी 13 नवंबर 2021 को आपको जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, सिविल डिफेंस की आपने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी हो तो उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर आपने कहीं निष्काम सेवा करी है तो उसकी सर्टिफिकेट ले लेना, कहीं आपने कॉल आउट ड्यूटी कर रखी है तो वो चीज़, मतलब जो भी आपके पास एडिशनल चीज़ें हैं वो सब लेके जाना। अगर आपने NCC करी है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना। ये सब आपको मतलब प्रेफरेंस देंगे। 4 लोग आए हैं, आपने NCC करी है, बाकियों ने नहीं करी है, तो आपको जॉब दी जाएगी, बाकियों को नहीं दी जाएगी। इसलिए 2 डेट आपको ध्यान रखना है, एक 8 नवंबर से 12 नवंबर। इन डेट के बीच में आपको जाके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाके वहाँ पे उनकी फ़ोटोकॉपी जमा करानी है। और 13 नवंबर को मेडिकल सर्टिफिकेट लेके और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको वहाँ पे लेके जाने हैं, उनको दिखाने हैं, वो जमा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ वेरीफाई करके आपको वापस दे देंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना, 1% भी गलती मत करना, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ही जाना। और हमेशा की तरह यहाँ पे लास्ट में एक बात कही जाती है, फर्दर वार्डन्स सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आर इन्फॉर्म दैट प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, कॉपी नीचे लगाई हुई है, इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट रेवेन्यू वेबसाइट ऑफ नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल डिफेंस ऑफिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नीचे फॉर्म लगाया हुआ है, आप लोग उसको भर सकते हैं। तो आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं नीचे आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ये सबसे पहले
इस पूरे फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वो लिंक होगा टेलीग्राम का। तो भाई अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वेल एंड गुड, आप सीधा लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम की वो चैनल खुल जाएगा, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, फॉर्म भरेंगे और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच करके वहाँ पे अपने SDM ऑफिस आके जमा कर देंगे। लेकिन अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो भाई सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो। जैसे व्हाट्सएप पे आईडी बनती है वैसे टेलीग्राम पे भी बन जाती है, आईडी बना लो, उसके बाद ही ये फाइल आपके फ़ोन में या लैपटॉप वगैरह में खुलेगी। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। तो भाई वेरी सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, जेंडर अगर आप मेल है तो मेल, यहाँ पे W इन्होंने का रखा है, वुमेन है तो वुमेन, मैन है तो मैन। इनरोलमेंट नंबर, जब आप सिविल डिफेंस का फॉर्म भरते हैं तो एक इनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है, वो भरेंगे। आपका डिवीज़न नंबर कौन सा है, यहाँ पे डिवीज़न नंबर डालेंगे। ध्यान रखना डिवीज़न नंबर डालना है, डिवीज़न का नाम नहीं लिखना है। डेट ऑफ इनरोलमेंट, कब आपने फॉर्म भरा था। डेट ऑफ रिव्यू, डेट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कब से कब तक हुई। आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका खुद का हो और हमेशा चालू रहे। एजुकेशन हाईएस्ट डालना, अगर आपने 12वीं पढ़ी है तो 10वीं मत डालना, 10वीं कोई जरूरत नहीं है, 12वीं डालना। अगर आपने BA MA किया है तो BA MA ही डालना है, उसमें फिर 12वीं मत डालना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कितनी हो रही है, आधार कार्ड का पूरा नंबर डालना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है, email ID डालनी है। परमानेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस ध्यान रखना दिल्ली का ही डालना, गलती से किसी और स्टेट का मत डाल देना। ये जगह जो दिख रही है इसमें अपना सुंदर मुखड़ा लगाना है, यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है। इसके बाद ये पूरा एरिया आता है बैंक के लिए। आपका बैंक कौन सा है, उसके ब्रांच का नाम डालना है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और MICR नंबर। ये सब आपको बैंक के पासबुक में लिखे हुए मिल जाएंगे, इसलिए परेशान मत होना कि सर मेरा IFSC कोड क्या है, मैं MICR नंबर कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ से डाउनलोड करूँ। तो ये सब आपके बैंक के पासबुक में लिखा होता है। यहाँ पे आपको अपनी हाइट डालनी है, वो भी सेंटीमीटर में, इंच में मत डाल के आना है कि मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, मैं 6 फुट 12 इंच का हूँ। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने नो भरा तो आपकी ड्यूटी भी नो ही होगी, इसलिए यहाँ पे आपको यस टिक करना है। और साथ में पीछे जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या प्राइवेट डॉक्टर से जो MBBS हो, ऐसे मत करना किसी भी झोला छाप से बनवा लेना। कम से कम MBBS पढ़ा हुआ डॉक्टर ही जो सर्टिफिकेट बनाएगा वही मान्य होगा। लास्ट में यहाँ पे प्लेस तो दिल्ली डला हुआ है, डेट आप जिस दिन आप ये फॉर्म जमा कराएंगे उस दिन की डेट डालना, और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ये आपको दिख ही रहा होगा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करें और फॉर्म सबमिट कर दें। फिर मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि कैसे फॉर्म जमा करना है, कब फॉर्म जमा करना है, कहाँ फॉर्म जमा करना है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वो दोबारा बता दे रहा हूँ 13 तारीख को। भाई ये वाली डेट बिल्कुल मत भूलना। मान लो आपने फॉर्म जमा कराया और भूल गए जाना कब है तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए 13 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक कभी भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि सुबह 8 ही बजे पहुंच जाओ। जल्दी जाओगे तो पहले आओ पहले पाओ का आधार पे भी भर्ती हो सकती है, और बाकी लक तो है ही। सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, उन लोगों के लिए ये खास बात है कि भाई इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जरूर जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपको सीधा जॉब दे देंगे। आप वहाँ जाएंगे तो आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि सिविल डिफेंस में आप क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, और सिविल डिफेंस में ही क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। सिविल डिफेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि सिविल डिफेंस कब बना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके क्या क्या काम है, आप ये नौकरी किस लिए कर रहे हैं। तो मतलब कुछ भी चीज़, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होकर जाना, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ के जाना कब ये बना। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब इंडो चाइना का वॉर हो रहा था, भारत और चीन की जब युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद से ही सिविल डिफेंस अस्तित्व में आया था। तो बाकी अगर डीप में चाहिए होगा तो आप मुझसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप खुद ही ढूंढ लेना यार। आपके पास 4 दिन का समय है, 8 से लेकर 12 तक, जितनी भी आप सिविल डिफेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ज़रूर ध्यान रखना, जैसे कितने डिवीज़न है दिल्ली में, कितने ज़िले हैं दिल्ली में, और किस डिवीज़न का हेड ऑफिस किधर है, मतलब बेसिक चीज़ें। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं वो पूछेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, मुझको ऐसा लगता है 10-12 मिनट हो गई होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ये 10-12 मिनट आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। अगर आपको बस मार्शल के तौर पे भर्ती मिल गई तो ध्यान रखना, मैंने आपको कहीं भी देखा
कहीं भी देखा तो सीधा आपको पकड़ के मैकडी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज कहीं भी आपको पकड़ के ले जा सकता हूँ और आपसे पार्टी की डिमांड कर सकता हूँ हक से। खैर मजाक कर रहा था, और मजाक क्या, मतलब पार्टी तो हम लेंगे यार, उसमें मजाक की कोई बात ही नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात कि हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने इतने दिन से बस मार्शल की वैकेंसी के लिए इंतज़ार किया है तो आप लोगों की ज्वाइनिंग हो ही जाए। और साथ ही जो दूसरे ज़िलों के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, जिनकी ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई है, उनसे भी कह रहा हूँ कि बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को फॉलो करना। कोई भी वीडियो आए उसको पूरा जरूर देखा करो, क्योंकि कई ऐसी खबरें होती हैं जो मेरे मन में लास्ट में आती हैं और मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। इसलिए आप लोगों को वीडियो एंड तक जरूर देखना है, कुछ ना कुछ काम की खबर ही आपको मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि अब नॉर्थ दिल्ली में इसकी वैकेंसी आ गई है, तो धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, शहदरा, न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, हर जगह वैकेंसी आएंगी। अब ये मत पूछना कि सर ईस्ट की कब आएगी, वेस्ट की कब आएगी। जैसे मेरे पास खबर आएगी सीधा आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगी। चैनल क्या है अपना, आप लोग जानते ही हैं। और हाँ, एक और चीज़ यार, चलो छोड़ो, मैं अगली वीडियो में बोलूँगा। आप लोगों की राय लेनी है, वो मैं अगली वीडियोज़ में लूँगा। आज की वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो का लाभ दूसरों तक पहुँचाने के लिए, भाई सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सबको नौकरी मिलनी चाहिए, जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वीडियो सबके साथ धुआंधार शेयर कर देना, और साथ ही साथ जो भाई बंधु इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 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 इससे आपका ही फ़ायदा है। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।